हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम IQ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले सेशन में हम लोग क्लास 4 यानी परसेंटेज क्लास 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेके आए हैं परसेंटेज क्लास 5। इसमें हम देखेंगे कुछ आगे के क्वेश्चनों को और करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक शेयर करना ना भूलें। और यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चनों पर। और आज का क्वेश्चन जो है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। यदि a का 30% बराबर b का 10% और b बराबर a मल्टीप्लाई x प्रतिशत हो तो का मान बताओ। यहाँ पे मतलब ऑप्शन भी दिया है। ऑप्शन है 175%, b 300%, c 200% एंड d 275%। ये आपका ऑप्शन है। तो इसमें आपसे बोला है यदि a का 30% बराबर है b के 10% के, तो आपको क्या बताना है। आपको जो कंडीशन दी गई है ये a का 30% बराबर है b के 10% के, आपको निकालना है b बराबर a का कितना प्रतिशत, यानी x प्रतिशत पूछा ना, कितना प्रतिशत, तो यानी x प्रतिशत का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम कंडीशन को सॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे आपसे बोला है a का 30% यानी a मल्टीप्लाई 30% बराबर है b का 10%, यानी b मल्टीप्लाई 10%। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर लेंगे तो a का 30/100 बराबर हो जाएगा ये b मल्टीप्लाई 10/100। तो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। आपने देखा 3a = b, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, 3a, या हम कह सकते हैं कि 3a = b। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था कि b = a मल्टीप्लाई x%, यानी कितना परसेंट इस x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम b की जगह 3a यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई x/100। आपने देखा a से a कैंसिल, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x = 300%। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि नहीं आता है समझ में तो बार बार इसको देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आपसे एक कंडीशन दी हुई थी। कंडीशन में बोला था यदि a का 30% बराबर है b के 10% के, तो यानी ये कंडीशन दी हुई थी, ये कंडीशन आपको दी हुई थी और आपको ये वैल्यू यानी इसमें पुट करके इस x की वैल्यू निकालना था, यानी इस x% की वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और इसको मिटाते हैं। हम इसको नोट करते जाइए। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी हम इसी टाइप का लेंगे जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन है आपका यदि a का 70% बराबर है b का 40% और b बराबर a मल्टीप्लाई यानी a का x% तो का मान बताओ। यानी x प्रतिशत का मान बताना, वो वैसा ही है। यानी a का कितना, a का 70% बराबर है ये b के कितने प्रतिशत के, 40% के। ये b के 40% के बराबर है। अब यहाँ पे इस कंडीशन को पहले हम सॉल्व कर लेंगे और a या b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो फिर वो ईजी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई 70/100 बराबर हो जाएगा b मल्टीप्लाई 40/100। तो ये 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो a यानी यहाँ पे कितना बचा, 7a = आया आपका 4b, या हम b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ओनली 7a/4। 4 साइड चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। एक कंडीशन दी हुई थी। कंडीशन आपको क्या दी हुई है, कंडीशन दी हुई है कि b इक्वल है कितना, b इक्वल है a का वाट परसेंट यानी x%, इसकी हमें वैल्यू निकालनी। तो हम करेंगे क्या, b की वैल्यू पुट कर देंगे 7a/4। हम क्या करेंगे, यहाँ पे b और a है, या तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a की जगह b में हम b के फॉर्म में हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, यानी यहाँ पे b भी सेम कर लेंगे या फिर a सेम कर लेंगे, तो कुछ भी कर सकते हैं हम, यानी दोनों को सेम करना होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ओनली b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो a आपको दिख रहा होगा ये ऑलरेडी, यानी ये तो फिर कट जाएगा, ये x/100। आप देख रहे होंगे a से ये कैंसिल हो गया, ये 4 से कैंसिल कर देंगे 25, 25 छक्का 150 होता, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने देखा कि x जो यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा,
175%। और यहाँ पे आपके ऑप्शन किस प्रकार दिए हुए थे? ऑप्शन थे आपके ए था 125%, बी था 150% और सी था आपका 135%, डी था 175%। यानी कि जो डी है ना वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हम और इसी टाइप के क्वेश्चनों पर और इसको सॉल्व करते हैं। ये कैलकुलेशन बेस्ड है ओनली, और कैलकुलेशन बेस्ड ही हम आज की क्लास में करने वाले हैं सभी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम अगले क्वेश्चनों पर और पहुंचते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपका कुछ इस तरह है। 500 का 33 सही 1/3% का 3% का मान बताओ। ऑप्शन है आपका ए है 5, बी है 7, सी है 4 और डी है 9। यानी 500 का 33 सही 1/3% का 3% का मान निकालना। तो यहाँ पे आपसे बोला है 500 का यानी मल्टीप्लाई 33 सही 1/3%, कितना 33 सही 1/3% का यानी मल्टीप्लाई 3%। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। देखेंगे 500 और आपको पता है 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/3। ये हम लोग दूसरी क्लास थी उसमें हम पढ़ चुके थे। दूसरी और पहली क्लास में हमने ये कंप्लीट कर चुके थे। यदि आपने नहीं देखे हो तो वहाँ पे जाके आप सबसे पहले हमारी पहली और दूसरी वीडियो को देखें, जिससे कि आपको ये फ्रैक्शन क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे 3% यानी 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100। अब देखेंगे ये 0 से 0 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, मतलब क्या होगा? 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये आपको समझ में आया होगा कि आंसर कितना आया? 5। तो ऑप्शन आपका जो ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लेने जा रहे हैं। तो अभी इसको समझिए और मैं मिटाने जा रहा हूँ, इसको नोट करते जाइए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन हम इसी टाइप का एक और ले रहे हैं जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस तरह है इस क्लास का। 81 100 का 27% का 11 सही 1/9% का मान बताओ। ऑप्शन है 241, बी 225, सी 260 एंड डी 243। चलिए देखते हैं यहाँ पे 81 100 का कितना है? 27% का कितना? 11 सही 1/9% का हमें मान निकालना। तो कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन है ओनली। तो यहाँ पे हो जाएगा 27/100। ये मल्टीप्लाई इसकी फ्रैक्शन कितनी बनती? इसकी फ्रैक्शन कितनी बनेगी? 11 से 1/9% की 1/9 फ्रैक्शन बनती है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखेंगे अब 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 9 27, यानी यहाँ पे बचा कितना? 81 गुणा 3, 3 एकम 3 3 8 24, 243। यानी 243 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? 243। तो ऑप्शन आपका जो डी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखिए और इसको समझिए। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको मिटाते हैं। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन यानी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। यदि a माइनस बी का 11 सही 1/9% बराबर है a प्लस बी का 8 सही 1/3%, तो b a का कितने प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर आपका a है 14 सही 2/7%, b है आपका 14%, c है आपका 14 सही 2/5% एंड d है आपका 13%। तो इस क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में कुछ नहीं, एक कंडीशन दी हुई है a माइनस बी का 11 सही 1/9% बराबर है a प्लस बी का 8 सही 1/3%। तो आपको क्या कर लेना है? फिर हमें निकालना क्या है? b जो है a का कितने प्रतिशत, यानी हमें क्या निकालना? रिलेशन निकालना है a और b के बीच में। तभी हम इसमें परसेंटेज यानी b का परसेंटेज निकाल सकते हैं कंपेयर विद a, यानी a से कंपेयर करके। तो हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं रिलेशन a और b का। तो क्या है यहाँ पे कंडीशन दी हुई है a माइनस बी है ना, उसका 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% कितना है? वो a प्लस बी का 8 सही 1/3%। ये कंडीशन दी हुई है। यहाँ से हम क्या करेंगे? a और b में रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? a माइनस बी मल्टीप्लाई 11 से 1/9 की
1/9 फ्रैक्शन बराबर a प्लस बी, और यहाँ पे a प्लस बी मल्टीप्लाई 1/, फ्रैक्शन 12 यानी 1/12। तो आप देखेंगे 3 तिरका 9, 3 चौको 12। आपका अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 का मल्टीप्लाई यहाँ और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, यानी हम लिख देंगे एक बार a माइनस बी, 4 इंटू ए माइनस बी बराबर है 3 इंटू ए प्लस वी। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4a, सॉरी यहाँ पे कितना है माइनस था, ये माइनस है, 4a माइनस 4b इक्वल हो जाएगा 3a प्लस 3b। हम करेंगे क्या, माइनस का 4b इस साइड एंड 3a इस साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 4a माइनस का 3a इक्वल 4b प्लस का 3b। तो a इज इक्वल होगा क्या 7b, a इज इक्वल क्या हो जाएगा 7b। तो a अपॉन b यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका यानी a अपॉन b आपका कितना निकलेगा, a अपॉन b निकलेगा आपका 7/1, 7/1। यानी यदि a की वैल्यू 7 है तो b की वैल्यू 1 होगी, a की वैल्यू 7 है तो b की वैल्यू 1 होगी। या फिर हम इनको ऐसे भी मान सकते हैं, ऐसे भी मान सकते हैं, a हमने मान लिया कितना 7x क्योंकि रेशियो में है, तो b इक्वल कितना हो जाएगा, b हम मान लेंगे x। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है b जो है a का कितना प्रतिशत है, b a का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से हम ऊपर से मिटाते हैं, ऊपर से मिटाते हैं और हम समझते हैं हमें निकालना था b जो है a का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे क्या है, b a का कितने प्रतिशत है, b जो है a का कितने प्रतिशत है। तो b यानी b हमें निकालना है, परसेंटेज निकालना किसकी है, b की, लेकिन किससे कंपेयर करके, a से। तो a की वैल्यू कितनी 7x, यानी जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे और जिसका निकालना वो ऊपर, मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, x कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन है वो आपका ए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसको 5 सेकंड देखिए, फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब इसको मिटाते हैं, नोट करते जाइए आप। एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, यदि a माइनस बी का 10% बराबर है a प्लस बी का 5%, तो b a का कितना प्रतिशत है। यानी आपसे बोला है a माइनस बी का 10% बराबर है a प्लस बी का कितना 5%, 10% 5%। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, a माइनस बी यानी मल्टीप्लाई 10/100 बराबर हो जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई 5/100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 5 दूनी 10, यानी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2b बराबर a प्लस बी, कितना a प्लस बी। अब हम करेंगे क्या, a इस साइड आएगा यानी 2a माइनस a, और 2b इस साइड जाएगा तो 2b प्लस b, a इज इक्वल कितना 3b। तो आपने देखा a अपॉन b कितना आया, a अपॉन b आया आपका 3/1, यानी a की वैल्यू यदि 3 तो b की वैल्यू 1। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि b जो है कितना प्रतिशत है a का, यानी a का कितना प्रतिशत है b। तो b का निकालना, b की वैल्यू है कितनी 1, और किससे निकालना, कंपेयर किससे कर रहे हैं 3 से। तो हम यानी अभी हमने x लिया था, यदि रेशियो परसेंटेज और फ्रैक्शन की बात आती है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम इनको नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा आंसर वो कट पिट के उतना ही आ रहा होगा। तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर सही है, यानी ऑप्शन आपका सी, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको देखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
चलिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लेने जा रहे हैं नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर जो होगा इस क्लास का वो कितना होगा आपका, वो होगा आपका 7। 6 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं, अब देखते हैं हम 7। और ये रहा आपके बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 7। किसी संख्या का 11 सही 1/9% 500 के 2% के बराबर होगा। यानी यहाँ पे जो संख्या है ना उसका यदि हम 11 सही 1/9% निकालें तो वो उतना ही आए जितना कि 500 का यहाँ पे 2% आपसे बोला है। यानी 500 का 2% जितना आएगा उतना ही आना चाहिए यहाँ पे किसी संख्या का। ऑप्शन है आपके 80, 70, 90, 85। यानी यहाँ पे कौन सी संख्या सही होगी, तो किसी संख्या, यानी वहाँ पे हम जो संख्या ले लेंगे वहाँ पे x संख्या मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान ली हमने x संख्या मान ली, ओके। किसी संख्या का, यानी हमने मान ली संख्या x का 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% हो गया, 500 के 2% के बराबर है। ये क्या है, 500 के 2% के बराबर है, 500 के 2% के बराबर है, बराबर कर दिया हमने ये। तो x मल्टीप्लाई ये फ्रैक्शन 1/9 बराबर 500 गुणा 2/100, 2/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। और यहाँ पे आप देखेंगे x इज इक्वल है यहाँ पे 5 दूनी 10 और 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 90। तो 90 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आंसर जो है इस क्वेश्चन का क्या है, 90 है। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यानी यहाँ तक हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं और 7 क्वेश्चनों में मैं आशा करता हूँ एक भी यानी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है आप लोगों को। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक टाइप के यानी 2-2 क्वेश्चन लिए हैं जिससे कि आपको क्लियर हो सके। और ये कैलकुलेशन बेस्ड है, वैसे तो टाइप एक ही है, यानी कैलकुलेशन बेस्ड टाइप है ये सारे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 इस क्लास का, यानी परसेंटेज क्लास 5 का क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। किसी संख्या का 33 सही 1/3%, 800 के 37 सही 1/2% के बराबर होगा। ऑप्शन है 900, 880, 780 और 680। तो चलिए देखते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 7 की तरह। तो इसमें क्या है, आपसे बोला है किसी संख्या का 33, यानी किसी संख्या यानी हम मान लेंगे x संख्या का 33 सही 1/3% का 33 सही 1/3%, ये क्या है, बराबर है 800 का 37 सही 1/2%, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फ्रैक्शन की बात आ गई, यहाँ पे क्या आ गई आपकी, फ्रैक्शन की बात आ गई। तो फ्रैक्शन आपको पता होगा, यहाँ पे x मल्टीप्लाई 33 सही 1/3, यानी x मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा। यानी 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/3। अब यहाँ पे क्या होगा, 800 मल्टीप्लाई 37 सही 1/2, यानी कि ये अभी तक यूज नहीं हुई है। तो बताओ आप 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी, यानी 37 दूनी कितना, ये 75 और ये तो यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगी आपकी कितनी, 3/8 इसकी फ्रैक्शन बनेगी। आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे और इसको सॉल्व करते हैं। आपने देखा यहाँ पे 8 से ये 8 कैंसिल और x अपॉन ये मल्टीप्लाई में 3 इक्वल आ जाएगा ये 300, 300। तो x इज इक्वल आ जाएगा आपका 3 × 9, यानी 3 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 900 इस क्वेश्चन का आंसर है, 900 इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन दिया था आपको कौन सा, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है। ये आपको समझ में आ रहे होंगे। ऐसे ही टाइप के RRB NTPC में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हमने कर लिए हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी आप इसको समझिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 9 पर हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह है। यदि m का 11% बराबर है n का 13% और m + n जो है वो आपको दिया है 4872 यानी 4872, तो m - n निकालना है आपको। तो इस क्वेश्चन को समझना, ऑप्शन है आपके 395 A, यानी B है आपका 400, C है आपका 380
एंड डी है आपका 406। तो देखते हैं इसको, यदि m का 11%, m का 11% का मतलब है यानी मल्टीप्लाई 11% बराबर है ये n के 13% के। लो हमने ये 13% कर लिया, m के 13% के बराबर है। तो इसको हम करेंगे क्या, ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, m अपॉन n निकाल लेंगे। m अपॉन n क्या आया आपका, m अपॉन n क्या आया, यहाँ पे देख सकते हैं 13/11, यानी यहाँ पे आप समझ सकते हैं m, यदि हमें इन्हें अलग अलग लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं हम, m इज इक्वल मान लो 13x और n इज इक्वल मान लो आप 11x। ये इतनी बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी, क्योंकि आपको m प्लस n की वैल्यू दी है और m माइनस n की वैल्यू पूछी है, तो यानी m और n की हमें वैल्यू निकालनी है। तो अभी देखते हैं m प्लस n, तो m प्लस n आपको कितना गिवन है, m प्लस n गिवन है 48 आपको m प्लस n गिवन है। तो यहाँ पे m और m की रेशियो में कितना था 13x प्लस 11x इक्वल 48/72, यानी यहाँ पे x ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 1 4 1 1 2 24x इज इक्वल हो जाएगा ये 48/72, यानी x इज इक्वल हो जाएगा 48/72, ठीक है 48/72। अब हमें इसमें 24 से भाग दे देंगे, तो आपने देखा 24 यानी 24 दूनी 48। अब यहाँ पे 7 उतारेंगे फिर 2 उतारेंगे, एक 0 लगाना पड़ेगा और 24 3 72, यानी कि 203। x की वैल्यू आपकी कितनी आई, x की वैल्यू आपकी कितनी आई, x की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आई, x की वैल्यू कितनी आई आपकी 203 आई है। लेकिन आपको आंसर किसका निकालना है, आंसर निकालना है m माइनस n का। तो अभी इसको हम और सॉल्व करते हैं, इसको मिटा दें, नोट कर लेना आप, इसको मिटाते हैं और आगे समझते हैं। तो 203 आई थी किसकी वैल्यू, m की, यानी m इज इक्वल दिया है आपको 13x मल्टीप्लाई, यानी 13x की वैल्यू 203 निकाली थी, मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा 13 3 39 9 और 3 यहाँ पे आ जाएगा 13 दूनी 26, यानी 26 39 आया। अब हम देखेंगे n की वैल्यू कितनी आई 11 मल्टीप्लाई 203, तो 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 3 33 और 3 11 दूनी 22, यानी 22 33। आपको निकालना क्या, आपको डिफरेंस निकालना m माइनस n, यानी अंतर निकालना था m माइनस n का, अंतर नहीं, ये m माइनस n की ही वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पे क्या है, m की वैल्यू क्या निकाली आपने 26 39 माइनस हो जाएगा n की वैल्यू 22 33, तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे, तो 9 में से 3 गया 6 और 3 में से 3 गया 0, 6 में से 2 गया 4 एंड 2 में से 2 गया। तो यहाँ पे आंसर जो है वो आपका कितना आया, m माइनस n की वैल्यू कितनी आई 406, m माइनस n की वैल्यू कितनी आई 406। तो ऑप्शन जो है वो आपका डी, यानी डी जो है वो बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना था, सबसे पहले आपको क्या निकालना था, m और n का रेशियो निकालना था। m प्लस n की वैल्यू दी हुई थी, तो जो रेशियो हमने निकाला था वहाँ पे हम पुट कर देंगे m एंड n का। तो यहाँ पे फिर x की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो m और n की एक सही वैल्यू आपको निकल के आ गई है। अब आपको कुछ नहीं करना है, m माइनस n निकाल लेना है, तो ये 406 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। हमने 7 से 8 यानी 8 से 9 क्वेश्चन हमने इस सेशन में हमने किए हैं। अगला क्वेश्चन हम जल्दी लेकर आएंगे और उसमें ही ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को हम परसेंटेज से रिलेटेड इजी क्वेश्चनों को करेंगे जो RRB NTPC के लिए फलदायक होंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक यू सो मच।